नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। राहुल गांधी कल पटना आए थे। पटना में तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होटल मौर्या में हुई। ये मुलाकात एक संयोग है या फिर इसे प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है, जहां पर तेजस्वी यादव बार बार ये बात कहते रहे हैं कि लोकसभा तक ही हमारा इंडिया गठबंधन था। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो गया है। कांग्रेस दिल्ली में लड़े तो उसका प्रचार प्रसार हम करेंगे कि नहीं, इस पर अभी तक कोई मंथन नहीं हुआ है। कांग्रेस लगातार अपने ही गठबंधन के साथी दल आम आदमी पार्टी, चूंकि अब गठबंधन इंडिया का तो रहा नहीं, और गठबंधन से ना तो आम आदमी पार्टी को कोई मतलब है, ना समाजवादी पार्टी को मतलब है, ना ममता बनर्जी को है, ना खुद तेजस्वी यादव को है। जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए 1 साल पहले, तब से वो इंडिया गठबंधन एक एक करके उसका ईंट जो है वो ढहता चला गया और बिखर गया। और खुद तेजस्वी यादव ने उस इंडिया गठबंधन के पिलर को ही ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद अब ये चर्चाएं चल रही थी कि भाई इंडिया गठबंधन का होगा क्या। कांग्रेस भारतीय जनता कांग्रेस और आरजेडी क्या बिहार में साथ में चुनाव लड़ेगी, इसकी चर्चा अभी चल रही थी। तभी तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया कि भाई इंडिया गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। इसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खियां उत्पन्न हो गई। आरजेडी को लगा कि भाई कांग्रेस जो 2020 में जिनको ज्यादा सीटें दे दी गई और विधानसभा के चुनाव के समय उन्होंने विधायकों की संख्या कम जिताई और इस वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, तो क्यों ना इस बार उनकी जो बार्गेनिंग पावर है उसे कम कर दिया जाए। कांग्रेस को सीधा उन्होंने स्पष्ट मैसेज दे दिया कि भाई इस बार सीट समझौते में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अचानक से 2-3 दिन के बाद कल जब राहुल गांधी पहुंचे पटना में, तो तेजस्वी यादव से होटल मौर्या में मुलाकात हुई। पूरा मीडिया का कैमरा उनके इस मुलाकात की तस्वीरें कैप्चर करता रहा। इसके अलावा इस बैठक के बाद, चूंकि आरजेडी की बैठक थी और 18 तारीख को ही राहुल गांधी का कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना में लगाया गया। अब इसे एक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है, जहां महागठबंधन के अंदर बाकी जो घटक दल हैं, जिसमें माले हो गया, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी हो गई, और अब तो जो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति पारस, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उनकी भी एंट्री महागठबंधन में लगभग तय है। दही चूड़ा के कार्यक्रम के बाद उनकी एंट्री महागठबंधन में हो गई, और जिसकी तस्वीर अभी अभी सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात होकर वो निकले हैं। अब देखिए, सीधा सा सवाल ये है कि भाई कल 18 जनवरी था, और 18 जनवरी को जहां महागठबंधन की एक बैठक थी और दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक थी, और दोनों की मुलाकात होती है, लालू राबड़ी आवास पर राहुल गांधी जाते हैं, मुलाकात होती है, और इस पूरे कार्यक्रम से जो उनके बाकी के घटक दल हैं वो गायब रहते हैं, जिसमें मुकेश सैनी वीआईपी सुप्रीमो है, सनफ मल्लाह है, दूसरे तरफ माले है। माले का कोई भी धड़ा जो है इस इनके साथ नजर नहीं आया। राहुल गांधी पहुंचे थे। देखिए, इंडिया गठबंधन में बड़े नेता के तौर पर तो राहुल गांधी को ही माना जा रहा है। राहुल गांधी पहुंचे तो क्या उनके स्वागत के लिए उनके घटक दलों में से क्या वीआईपी नजर आई, क्या माले नजर आया? क्या तेजस्वी यादव के आवास पर जब लालू प्रसाद यादव के आवास पर राहुल गांधी पहुंचे तो क्या मुकेश सहनी को नहीं रहना चाहिए वहां पर? यहाँ पर बिहार में महागठबंधन है और महागठबंधन के एक बड़े नेता लालू प्रसाद यादव है, उनके आवास पर तो बाकी घटक दल जा ही सकते हैं, मुलाकात तो हो ही सकती है। अगर नहीं भी जाए तो गठबंधन मजबूत है, इसका संदेश तो दिया जा सकता था। वहां पर पहुंचकर उनके आवास पर राहुल गांधी का स्वागत मुकेश सहनी वहीं पर कर देते, माले की तरफ से स्वागत वहीं पे हो जाता लालू प्रसाद यादव के आवास पर। लेकिन ऐसी तस्वीर बिल्कुल दिखी नहीं। इधर आपको ये भी जानना बेहद जरूरी होगा कि बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार को लेकर के मामला चल रहा है कि नीतीश पलटी मार जाएंगे, नीतीश गठबंधन बदल सकते हैं, ये मामला ये मत समझिए कि ठंडा हो गया है। राजनीति है और कुछ भी संभव है। नीतीश कुमार के सांसदों पर अमित शाह की निगाहें हैं, और कल के दही चूड़ा के कार्यक्रम, खरमास के बाद भी दही चूड़ा का कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली में। संजय झा, अमित शाह की जो जुगलबंदी दिख रही है, ऐसा डर लग रहा है कि सच में सांसदों को तोड़ा जा चुका है और नीतीश कुमार
अभी भी उनके पास मौके हैं, चांसेस हैं कि शायद वो जा सकते हैं इंडिया गठबंधन में। राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने कल जो है राहुल गांधी को नीतीश कुमार का वो बयान सुनाया है, जिस बयान के चलते नीतीश कुमार चर्चा में आ गए। महिलाओं के कपड़ों के ऊपर उन्होंने टिप्पणी कर दी और ये जुगलबंदी दिख रही है। ये एक नया गठबंधन बिहार में तैयार हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस, जिसमें तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी, जिसमें पशुपति पारस यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बाकी के दो घटक दल कहाँ हैं? माले कहाँ हैं? वीआईपी कहाँ हैं? मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर सभाएं कर चुके थे, बजाबता उन्होंने केक काटा। लेकिन अब मुकेश सहनी कहाँ है? तेजस्वी यादव के साथ नजर नहीं आते हैं। क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या सच में इस नए गठबंधन से माले और वीआईपी आउट हो चुका है? इस नए गठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री को लेकर अब भी चांसेस बन रहे हैं? इस सवाल के जवाब हम आपसे लेंगे कमेंट में। अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम घटी है उस आधार पर यह खबर आप सभी दर्शकों को बताना जरूरी था। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, तमाम अपडेट मिलेंगे। धन्यवाद।